नाजरीन, अनीका मताहिर और फातिमा के प्यार को देखकर जलन और हज़न का शिकार है और दुख इस बात का है कि उमैर उसका होकर भी उसका नहीं हुआ। अनीका चाहती है कि किसी भी तरह फातिमा और मताहिर के दरमियान इख्तिलाफात पैदा करे, फातिमा की ज़िंदगी को मुश्किल बना दिया जाए। दिमाग चल रहा है लेकिन कोई तरकीब सामने नहीं आती। अनीका का हर बार नाकाम हो जाता है और तो और उमैर के नखरे भी बढ़ गए हैं। अनीका किसी भी तरह फातिमा को यहाँ से निकालना चाहती है कि किसी भी तरह फातिमा को यहाँ से निकाला जाए ताकि उमैर और ताई अम्मी की तवज्जो हासिल कर सके। अनीका को नींद नहीं आ रही, ख्यालात में गुम है। ताई अम्मी का प्यार फातिमा के लिए अनीका को सुकून नहीं लेने दे रहा। हर तरफ फातिमा 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 की ही तारीफ़ें हो रही हैं और तो और ताई अम्मी खुद फातिमा के लिए जूस बना बना कर ला रही है। मैं इस फातिमा की बच्ची को सुकून से नहीं रहने दूंगी, फातिमा को जाना पड़ेगा। फातिमा और अनीका की फूफो साइमा मताहिर के साथ फातिमा को लेने आ जाती है। बेचारी साइमा को भी किसी करवट सुकून नहीं जब तक फातिमा को दो चार जली कटी सुनाना ले। उसकी बूढ़ी हड्डियों को चैन नहीं आता, लेकिन बाज़ुकात साइमा को भी अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारने की आदत सी पड़ गई है। भला जिसको बगैर पैसों के घर में काम करने वाली मिल गई हो और भला जली कटी बातें भी सुनती हो, इसके बगैर सुकून कहाँ। हर वक्त मताहिर को बहाने बहाने से मजबूर करती है कि फातिमा को घर ले आओ। अब रह गई बी अम्मा यानी आमना बेगम। मताहिर की दादी कहते हैं कि बेटे से ज़्यादा बेटे की औलाद प्यारी होती है और किसी भी दादी को पोती से ज़्यादा पोते की बीवी प्यारी होती है। बी अम्मा भी साइमा से काफ़ी तंग है। पूरे ड्रामे में सिर्फ एक चाय का कप पीती है, वो भी बड़ी मुश्किल से, और जो साइमा के एहसान बर्दाश्त करने पड़ते हैं ले रब का नाम। आमना बेगम मताहिर को, बेटा मताहिर जी अम्मा जी, बेटा फातिमा को गए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, अब ले आओ फातिमा को। अब फातिमा के बगैर मेरा दिल भी नहीं लगता, शायद इन बूढ़ी हड्डियों को फातिमा की आदत सी पड़ गई है। मताहिर, तुम मेरी फ़िक्र छोड़ो, तुम्हारा दिल फातिमा के बगैर कैसे लग रहा है। हाँ, मुझे पता है कि तुम भी मेरी तरह रात भर फातिमा के बगैर नहीं सोते हो बल्कि जागते रहते हो। बल्कि मताहिर, तुम तो रात भर सही तरह से सोए भी नहीं हो। हाँ अम्मा जी, वो मुझे फातिमा की याद आ रही थी। जब से पता लगा है कि फातिमा माँ बनने वाली है तो हर वक्त फ़िक्र ही लाहक रहती है। हाँ बेटे, अल्लाह बख्शे तुम्हारे दादाजी को, वो भी मेरे लिए बड़ी फ़िक्रमंद रहते थे। लेकिन क्या वो खूबसूरत दिन थे जब मेरे आगे पीछे फिरते रहते थे। हर कोई फातिमा के बगैर अपने सुकून की तलाश में है। साइमा की आवाज़ आती है, मताहिर आ भी जाओ, जल्दी करो, बस अब फातिमा को जल्दी से ले आते हैं। बस अम्मा जी, आप भी बातें ख़त्म करें, आपकी बातें हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। बहू, तुम तो खामखाही हर वक्त अपना मूड ख़राब रखती हो। अम्मा जी, जब आपको अकेली काम करना पड़े तो आपको भी पता लग जाएगा। मताहिर खामोशी से सास और बहू के दरमियान होने वाली बातों से महजूज होता रहा। मताहिर और साइमा फातिमा के घर पहुंचते हैं। सुल्ताना और अनीका से मुलाकात होती है। साइमा, तुमने आने से पहले बताया भी नहीं। बस भाभी, वो फातिमा की याद आ रही थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अपनी बहू की आपको याद आएगी। अब तो माशाअल्लाह फातिमा आपके पोता पोती की माँ बनने वाली है। अनीका, फूफो आप आ गई। हाँ मैं आ गई हूँ। ये फातिमा किधर है? फूफो, फातिमा ताई अम्मी के पास है। साइमा और मताहिर नसरीन के पास पहुँचते हैं। साइमा, तुम? हाँ भाभी, मुझे आपकी याद आ रही थी, बस आपको और फातिमा को मिलने को दिल कर रहा था। फातिमा बेटा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। लेकिन नसरीन बोलती है कि अभी फातिमा को साइमा 2 से 3 दिन मेरे पास रहने दो। फातिमा के साथ मेरा दिल लगा रहता है और तुम्हारे भाईजान भी तो यहाँ नहीं हैं, वो 3 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं। ये सब सुनकर अनीका के अरमानों पर पानी फिर गया, या फिर यूँ कहिए कि उसके दिल पर छुरियाँ चल रही थी। फातिमा के वापस जाने की ख्वाहिश अनीका के लिए मातम में तब्दील हो जाती है। ये ताई अम्मी भी ना, मैं क्या करूँ इस ताई अम्मी का। अच्छी भली फातिमा से जान छूट रही थी, दिल तो करता है इस ताई अम्मी का गला घोंट दूँ। सुल्ताना अनीका की अम्मी कहती है, अनीका अपने गुस्से को कंट्रोल करो, मुझे तुमसे डर लगता है, कहीं तुम्हारी ज़रा सी गलत हरकत की वजह से कहीं बना बनाया काम ही ना बिगड़ जाए। अनीका उमैर के पास जाती है कि उमैर, मुझे मार्केट जाना है। उमैर अनीका को कहता है कि अनीका, मेरी नमाज का वक्त है, मैं अभी नहीं जा सकता।
उमैर अनीका को कहता है कि अनीका, इंसान को बदलने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती। उसकी आखिरी आरामगाह उसका मज़हब ही है, जहाँ हर इंसान को सुकून मिलता है, और खुदा के लिए तुम भी अपने आप को तब्दील कर लो। उमैर अनीका को कहता है कि अनीका, प्लीज़ खुदा के लिए कोई ढंग के कपड़े पहना करो, अपने कपड़े तब्दील करो। अनीका को कुछ समझ नहीं आ रही क्या वो करे। उसने तो आज़ाद ख्याल उमैर से प्यार किया था, ये तो वो उमैर था ही नहीं। अनीका, ये सब इस फातिमा की बच्ची का किया धरा है। जब तक ये फातिमा की बच्ची यहाँ रहेगी ना, मैं उमैर की कभी भी तवज्जो हासिल नहीं कर सकती। अनीका एक बार फिर अपने शैतानी ख्यालों में गुम हो जाती है कि किस तरह फातिमा को सबकी नज़रों में गिराया जाए। अनीका का पहला काम तो उसे मताहिर की नज़रों में गिराना है, और ये उसी वक्त हो सकता है जब फातिमा इस बच्चे को जन्म ही ना दे। अब अनीका ने फैसला कर लिया है कि अनीका हर सूरत फातिमा के बच्चे को दुनिया में नहीं आने देगी। अनीका फातिमा को गिराने की कोशिश करती है कि फातिमा के लिए क्या करे। सीढ़ियों की तरफ देखती है, अगर फातिमा इन सीढ़ियों से गिर जाए तो फिर क्या होगा। अनीका फातिमा के कमरे और उसके नीचे आने का टाइम चेक करती है। अब फातिमा का बचना मुश्किल है। फातिमा हर रोज़ सुबह नमाज के लिए उठकर सीढ़ियों के ज़रिए नीचे आती है। यही सुबह का टाइम है जब फातिमा को गिराया जा सकता है, लेकिन किया क्या जाए। अनीका सीढ़ियों पर तेल या चिकनाई की चीज़ गिरा देती है ताकि फातिमा सीढ़ियों से उतरते हुए गिर जाए। अनीका अपने प्लान को मुकम्मल करने के लिए सीढ़ियों पर तेल गिरा देती है, लेकिन इत्तेफाक से अनीका की माँ को ही प्यास लग जाती है और वो उठकर पानी पीने के लिए किचन की तरफ सीढ़ियों के ज़रिए नीचे आने की कोशिश में स्लिप होकर ज़मीन पर आ गिरती है। इसके चीखों पुकार ने सब घर वाले इकट्ठे कर दिए। ताई अम्मी सीढ़ियों पर गिरा हुआ तेल देखकर हैरान हो जाती है कि आखिर ये तेल किसने गिराया है, कौन हो सकता है। अनीका की अम्मी अपने दर्द तकलीफ़ की वजह से कराह रही होती है। अनीका कहती है कि अम्मी, आपको क्या ज़रूरत थी सुबह सुबह उठकर नीचे जाने की, गिर गई ना। क्या मतलब है तुम्हारा अनीका, क्या तुमने तो तेल सीढ़ियों पर नहीं गिराया था। अनीका, ये तुम क्या करती हो, अगर किसी को इस बात की भनक भी पड़ गई तो जानती हो क्या होगा। मुझे और तुम्हें इस घर से चोटी से पकड़कर निकाल दिया जाएगा। मुझे दर्द हो रहा है। अनीका का ये प्लान भी फेल हो गया। अनीका की फातिमा के ख़िलाफ़ साजिशें चलती रहती हैं। दूसरी तरफ मैडम सवेरा फ़ैसला नहीं कर पाती कि अनस से शादी करे या ना करे, क्योंकि अनस हकीकत कबूल करने को तैयार ही नहीं है कि सवेरा बगैर स्टिक और आसरे के चल नहीं सकती। अनस ने दावत पर सब दोस्तों को बुलाया हुआ होता है। इनको पता लग जाता है कि मैडम सवेरा अभी बगैर आसरे के चल नहीं सकती। अनस के दोस्त कहते हैं कि यार, तुम अपनी शादी ऐसी लंगड़ी से कर रहे हो जो चल फिर भी नहीं सकती। अनस जवाब देता है कि तुम्हें क्या पता कि वो कितनी मालदार है, शादी का क्या है, शादी तो मैं किसी से भी कर लूँगा। एक दफ़ा मेरी शादी सवेरा से हो तो लेने दो, फिर देखो मैं इसकी जायदाद पर कैसे कब्जा करके इसको अपनी ज़िंदगी से दूर फेंक दूँगा। अनस और उसके दोस्तों के दरमियान होने वाली बातें सवेरा सुन लेती है और गुस्से से आगे बढ़ जाती है। अनस, सवेरा 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 कहती है, अनस मुझसे दूर रहो, मैंने तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकले। नहीं सवेरा, तुम्हें गलत फहमी हुई है। नहीं, मुझे गलत फहमी तो तब हुई थी जब मैंने तुम जैसे लालची शख्स को पहचानने से इनकार कर दिया था। आइंदा मेरे नज़दीक भी आने की कोशिश ना करना। अनस अपने दोस्तों पर गुस्सा करता है। सवेरा अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो जाती है। नाज़रीन, किसी न किसी तरह करके अनीका और उमैर की शादी हो जाती है। जब अनीका को हमल ठहर जाता है तो अनीका कहती है कि मैं किस अजाब में फंस गई हूँ, अभी तो मैंने वर्ल्ड टूर पर जाना था। अनीका की माँ अनीका को लाख समझाने की कोशिश करती है। नाज़रीन, यहीं से उमैर, ताई अम्मी और मंसूर के अनीका से इख्तिलाफ़ात शुरू हो जाते हैं और उमैर के सामने अनीका की फातिमा के साथ की गई ज़्यादतियाँ भी सामने आ जाना शुरू हो जाती हैं, जिनकी वजह से फातिमा को उमैर से नफ़रत हो जाती है और फातिमा का घर भी बर्बाद हो जाता है, क्योंकि अनीका जो भी गलत हरकतें करती थी फातिमा और मताहिर के इख्तिलाफ़ात पैदा हो जाते थे। इन सब का इल्ज़ाम फातिमा उमैर पर लगाती थी, क्योंकि फातिमा समझती थी कि मताहिर और फातिमा के दरमियान होने वाली जुदाई का ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ उमैर है। हालांकि उमैर बदल चुका था और अपनी मोहब्बत को भी दफन कर चुका था ताकि फातिमा की ज़िंदगी हमेशा खुशी से गुजरे।
अनिका और उसकी मां को ये घर छोड़ना पड़ जाएगा। अनिका को सहारा देने वाला कोई भी नहीं होगा सिवाय पागल खाने और दारुल ईमान के अलावा। फासिक ड्रामा के आखिर तक वीडियो टीवी के साथ जुड़े रहें। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।